गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान के उप विषय भौतिक विज्ञान में चल रहा था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रतिबिंबों की चिन्ह परिपाटी कि वस्तु कहाँ स्थित होगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से किस ओर क्या ली जाएगी और किस ओर क्या ली जाएगी। ठीक ना। देखिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के बारे में इसमें हम आते हैं। इसमें आप जानिए क्या होता है। कोई भी लेंस हो, किरण जो है सदैव लेंस के बाएं ओर से चलती है। ठीक है, बाएं से, और परावर्तन के पश्चात वो लेंस के दूसरी ओर आगे की ओर निकल जाती है। और लेंस और प्रकाश जो है सदैव वस्तु से चलती है, अर्थात वस्तु भी लेंस के बाएं साइड ही स्थित होगा। ठीक ना। तो ये आपका वस्तु है कोई ओ डैश, और प्रतिबिंब मान के चलिए कि इधर बन जाए। ठीक है, ये मान के चलिए कि प्रतिबिंब बन जाए। तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह दूरी जो है हम ये देख रहे हैं कि लेंस के बाईं ओर है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं गणितीय रूप में। इसको कहते हैं x डैश y डैश। यहाँ पर दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर काटते हैं इसको कहते हैं हम मूल बिंदु, और लेंस में कहते हैं इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र। मूल बिंदु से अर्थात प्रकाशिक केंद्र से दाएं ओर की दूरी यानी ये दूरी धनात्मक ली जाती है, और यहाँ से ये दूरी जो है इधर की ओर ऋणात्मक ली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से ऊपर वाली जो दूरी रहेगी वो सदैव धनात्मक होगी, और यहाँ से जो नीचे की दूरी ली जाएगी अर्थात तो y अक्ष पे जो दूरी ली जाएगी y डैश पर, ये ऋणात्मक ली जाती है। ठीक ना। चिन्ह कन्वर्जेंस का मतलब यही होता है कि आप जो दूरियां ले रहे हैं किस दिशा में ले रहे हैं, आप प्लस ले रहे हैं कि माइनस ले रहे हैं। तो इसको आप सी कहेंगे। तो ये दूरी जो है CO, इसको हम दर्शाते हैं U से। इसे कहते हैं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसको हम स्मॉल u से दर्शाते हैं। और ये जो है वस्तु सदैव लेंस से बाईं ओर स्थित होता है, यानी हम किसी भी सूत्र में u की जगह पर सदैव ऋणात्मक रखते हैं। फिर इसके बाद CI
इसको कहते हैं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब इसको हम दर्शाते हैं भी से। ये भी जो है आवश्यकता अनुसार होता है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के इधर बन रहा है तो धनात्मक होगा और दर्पण के इधर बन रहा है तो ऋणात्मक होगा। तो फिलहाल में इस समय जो है कहाँ बना हुआ है, दर्पण के दूसरी ओर। तो ये दूरी हम कह रहे थे यहाँ पर कि ये धनात्मक होती है, तो ये जो होगा प्लस भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई पे हम आते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये दूरी जो है यानी ओ डैश ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, अर्थात वाई दिशा में ऊपर की ओर, इसलिए यह लिया जाएगा धनात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डैश, इसको कहते हैं वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये जो है हम किसी विशेष अक्षर से प्रदर्शित नहीं करते हैं इसको, आप कुछ भी मान सकते हैं। किताब में माना गया है y1, ठीक है, तो आप भी y1 लिख सकते हैं। तो हम केवल धनात्मक लिखेंगे, आप उसको कोई भी अक्षर मान सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं आई डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम बताए थे आपको सी वाई डैश यानी यक्ष अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका होगा आई डैश, ये होगा प्रतिबिंब की लंबाई। ये कभी धनात्मक होती है और कभी ऋणात्मक होती है आवश्यकता अनुसार। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है तब ये ऋणात्मक होता है, अगर यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वो होगा धनात्मक। और ऋणात्मक प्रतिबिंब को हमेशा अब वास्तविक कहेंगे और धनात्मक प्रतिबिंब को हमेशा हम आभासी कहेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका चिन्ह परिपाटी कि हम जो है लेंस से दाएं बाएं ऊपर नीचे नापी गई दूरियां कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्थितियों में, चिन्ह परिपाटी की स्थिति। यदि हम चिन्ह परिपाटी को भली तरह समझ गए हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उत्तल लेंस में वास्तविक की स्थिति और आभासी की स्थिति क्या होता है। आते हैं चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत उत्तल लेंस में वास्तविक स्थिति क्या होती है, उसमें हम कैसे चिन्हों को लेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए 5 स्थितियां हैं। पहला, वस्तु जो है अनंत पर स्थित हो। दूसरा, वस्तु जो है अनंत और 2f1 पर स्थित हो। तीसरा, वस्तु जो है 2f1 पर स्थित हो। चौथा, वस्तु 2f1 और f1 पर स्थित हो। पांचवा, वस्तु f1 अर्थात प्रथम फोकस पर स्थित हो। तो ये 5 कंडीशन है वास्तविक के लिए। तो इन 5 कंडीशन के लिए हम दूरियां लिख दे रहे हैं। बस ये आपका लेंस है, वस्तु जो है लेंस के इधर स्थित होता है सदैव।
प्रतिबिंब जो है हमेशा नीचे की ओर बनेगा। इसको हम दर्शाते हैं आई डैश से, ठीक है। यहाँ से लेंस से वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं यू से, और लेंस से हम प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाएंगे भी से, और लेंस की फोकस दूरी, ये आपका फोकस हुआ मुख्य फोकस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। देखते हैं, और ये देख रहे हैं कि ऊपर की ओर है और ये देख रहे हैं नीचे की ओर है। तो चिन्ह में हम आते हैं। चिन्ह आपका दिख रहा है, एक यू दिख रहा है, एक भी दिख रहा है, एक एफ दिख रहा है, एक ओ डैश दिख रहा है, एक आई डैश दिख रहा है, ठीक ना। इन्हीं पे आज चर्चा कर रही है हमको। अब ये देखते हैं यू किधर है, लेंस से बाईं ओर है, और बाईं ओर की दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है। भी किधर है, लेंस से दाईं ओर, तो दाईं ओर की दूरियां सदैव धनात्मक होती है। फिर हम आए एफ पर, एफ किधर है, लेंस से दाईं ओर, ये दूरी सदैव धनात्मक होगा। ओ डैश पे आते हैं। ओ डैश मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरियां, ये मुख्य अक्ष है, ये दूरी ऊपर की ओर है, ये ऊपर ली गई दूरियां सदैव धनात्मक होता है। और आई दूरी जो है अर्थात मुख्य अक्ष के नीचे ये दूरी नीचे की ओर है मुख्य अक्ष से, तो ये हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। ये कभी भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब या उल्टा प्रतिबिंब कहेगा, तो हम प्रश्नों में इस चिन्ह के साथ दिए गए मानों को रखते हैं। अब जो है आभासी स्थिति, उत्तल लेंस की आभासी स्थिति। आभासी केवल एक कंडीशन होता है, वो देखिए कौन सा कंडीशन है। वस्तु F1 और C अर्थात प्रथम फोकस दूरी और लेंस के बीच में स्थित हो, ठीक ना। ये यहां से एक प्रकाश जाएगी और ये फोकस से होके निकल जाएगी। इसको हमको आगे तक बढ़ा देते हैं। एक प्रकाश की किरण यहाँ से सी से होके जाएगी इधर की ओर, और ये इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं। ये एक दूसरे को आई डैश पे प्रतिच्छेदित करते हैं, यहाँ से इस पे हम लंब डाल देते हैं, ये होता है आई डैश, ठीक है। अब हम देखते हैं वस्तु यहाँ से यहाँ तक की दूरी को u, और ये प्रतिबिंब है, ये दूरी को v, और यहाँ से यहाँ की दूरी को f, ठीक है। ऐसे जो है आपका आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। इनमें देख लेते हैं, इनमें भी सब वही शब्द है, u, v, f, o डैश, आई डैश। u वस्तु कहाँ स्थित है, ये लेंस के बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है। v लेंस से बस प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी किधर है, लेंस के बाईं ओर, तो ये होगा माइनस। f क्या है, फोकस दूरी, लेंस के दाईं ओर है, तो ये दूरी होगा धनात्मक। आई डैश पे आते हैं। आई डैश, ये ओ डैश लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, तो ये सदैव होता है धनात्मक। अब यहाँ आभासी में क्या होता है, आई डैश जो है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है, अर्थात सीधा बनता है, इसमें हम इसको धनात्मक लेते हैं, ठीक है। ये उत्तल अवतल की वास्तविक आभासी स्थिति हो गई। अब
यहाँ पे आते हैं अवतल। अवतल लेंस स्थिति। अवतल लेंस की स्थिति में इसमें केवल एक कंडीशन आभासी का होता है। देखते हैं ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य फोकस है। कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखी जाए, ठीक है, इससे मतलब नहीं कि अनंत पर है, कहाँ है, टू है, इससे कोई मतलब नहीं। अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखी जाए, इसका प्रतिबिंब फिक्स होता है कहाँ बनना है। यहाँ देखिए, यहाँ से एक समांतर प्रकाश आएगी और व्यक्ति को लगेगा इधर कि ये जो है यब से होकर मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और एक जो है यहाँ से लेंगे और यहाँ से होकर जाएगा प्रकाशिक केंद्र से, ये, और दोनों जो है कहाँ से काटेंगे, यहाँ पर आई डैश, यहाँ पर आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वस्तु यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, और आई का मतलब भी यहाँ पर है। तो यहाँ भी वही चीज़ है आपका यू भी एफ ओ डैश आई डैश, ये सदैव ऋणात्मक होगा। किधर है, ये है आपका इधर। फिर भी क्या है, भी इधर ही बन रहा है, ये भी माइनस। अब यफ देख रहे हैं, ये भी इधर है माइनस। ओ डैश ऊपर की ओर है, ये धनात्मक। आई डैश भी ऊपर की ओर है, ये भी धनात्मक, ठीक ना। इस प्रकार हम चिन्ह परिपाटी के बारे में जाने हैं, ठीक ना। थैंक यू।